हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माध्य माध्यिका बहुलक तथा परिसर निकालना। दोस्तों ये सभी टॉपिक सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं और आज हम लोग इस वीडियो में सांख्यिकी चैप्टर के इन महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है माध्य। तो देखिए दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में माध्य निकालना है और माध्य निकालने के लिए हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, आप माध्य किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आपको माध्य ज्ञात करने के लिए जो आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं, आपको इन सभी नंबर्स का योग कर लेना है और उसके बाद जितने नंबर यहाँ पे है उतने से आपको भाग लगा देना है। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है दोस्तों दिए गए सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, यानी कि दिए गए आंकड़ों का योग बट्टे कुल संख्या। तो देखिए दोस्तों, जो भी आंकड़े दिए गए हम क्या करेंगे, उन सभी को जोड़ लेंगे। तो देखिए पहला आंकड़ा क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माध्य बराबर हो जाएगा 2 जोड़ 4 है, 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको माध्य निकालने के लिए जितने नंबर्स दिए गए हैं सभी नंबर्स को जोड़ लेना है और उसके बाद यहाँ पे टोटल जितने नंबर है उतने से आपको भाग लगा देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बट्टे माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 को संख्या यहाँ पे, तो हम 6 से भाग लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 संख्या होता तो हम लोग 7 से भाग लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पे 6 संख्या था, हमने क्या किया, 6 संख्या से भाग लगा देंगे। अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को पहले जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 12 8 20 10 30 और 12 42। तो टोटल कितना आ गया दोस्तों हमारा 42। बट्टे में 6 है तो हम बट्टे में 6 लिख लेते हैं। अब 6 का भाग 42 से लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42। तो माध्य बराबर क्या हो गया दोस्तों, हमारा 7 आ गया। ठीक है, यही हमारा माध्य है। इस तरीके से आप माध्य निकाल सकते हैं। क्या करना है, माध्य निकालने के लिए आपको जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन सभी आंकड़ों को जोड़ लेना है और उसके बाद जितने आंकड़े दिए गए, जैसे यहाँ पे 6 दिया गया था तो हमने 6 से भाग लगा दिया। अगर आपको 8 दिया होता या 7 दिया होता तो आपको 7 से भाग लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप माध्य निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा माध्यिका। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों माध्यिका निकालना, और माध्यिका निकालने के लिए हमें यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं 15 12 10 16 और 25। तो हमें इसका माध्यिका ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, आप माध्यिका किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको जितने नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले उन नंबर को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं कहने का मतलब या तो बढ़ते क्रम में सजाइए नंबर्स को या फिर घटते क्रम में सजाइए। आप दोनों में से किसी क्रम में नंबर्स को सजा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। जो नंबर दिए गए हम क्या करते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में किस तरीके से सजाते हैं, 10 है, सबसे पहले जो छोटा उसको हम पहले लिखते हैं, तो 10, उसके बाद 12 है, 12 लिख लेंगे। उसके बाद आपका क्या है, 15 है, 15 लिख लेंगे। फिर 16 है, 16 ले लेंगे। उसके बाद 25 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने क्या किया, माध्यिका निकालने के लिए जो आंकड़े दिए गए थे मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लिया है। आप चाहे तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। माध्यिका निकालने के लिए चाहे तो नंबर्स को आप बढ़ते क्रम में सजाइए या फिर घटते क्रम में सजाइए। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे जितने नंबर है हम उनको गिन लेते हैं। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो आपको क्या करना है, इसको दो दो नंबर को, मतलब 2 नंबर दाएं तरफ से ले लेंगे, 2 नंबर बाएं तरफ से ले लेंगे। ठीक है, मतलब जोड़ा बना लेंगे। तो जैसे देखिए 2 नंबर दाहिने तरफ से हम ले लिया, 16 और 25 हो गए। उसके बाद इधर से भी 2 नंबर ले लेते हैं, 10 और 12। तो इसके बीच में क्या आ गया दोस्तों, 15 आ गया ना। माध्यिका, माध्यिका मतलब मध्य का, बीच का, मध्य का मतलब बीच वाला जो नंबर है वही आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो माध्यिका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। जो नंबर बीच वाला होगा वही आपका माध्यिका होगा। चाहे तो जैसे देखिए यहाँ पे जो नंबर आए थे हमने इसको बढ़ते क्रम में सजाया, तो 10 12 एक तरफ हो गया, 16 25 एक तरफ हो गया, बीच में क्या बच गया हमारा, 15 बच गया। तो यही हमारा दोस्तों माध्यिका हो गया।
तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में हमें लिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस क्वेश्चन का भी दोस्तों हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए इसका माध्यिका हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो नंबर्स होते हैं हम उसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो हमने ऑलरेडी इस नंबर को बढ़ते क्रम में सजा कर रखा है। अब हमें इसका माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करना मतलब बीच वाले नंबर्स को ज्ञात करना है। तो देखिए आप किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें आप जोड़ा बनाएंगे तो देखिए टोटल कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है। तो क्या हो जाएगा, 3 गो नंबर आपका दाहिने तरफ से आ जाएगा और 3 नंबर आपका बाएं तरफ से आ जाएगा। मतलब बीच में कोई नंबर आपका बच ही नहीं रहा। तो क्या होगा यहाँ पे माध्यिका। तब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए इसमें आपको 2-2 नंबर का जोड़ा बनाना है। ठीक है, 3-3 नंबर का हमने जोड़ा बनाया, बीच में कोई नंबर नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर का जोड़ा नहीं बनाएंगे, हम 2 नंबर का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो 2 और 4 को हम एक साइड ले लेंगे और उसके बाद 10 और 12 को एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, और आपका बीच में बच कौन जाता है, देखते हैं। बीच में हमारा बच गया 6 और 8। तो 6 और 8 बच गया। तो ये 2 नंबर तो हमारा माध्यिका हो नहीं सकता। तब हम क्या करते हैं, ये 6 और 8 को जोड़ लेंगे। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितना इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जितना भी आएगा उसमें हम 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 14/2 हो जाएगा। काट के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही 7 आपका माध्यिका हो गया। ठीक है, तो जब विषम संख्या होता है यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, हमारा जोड़ा बन जाता है। 2 इधर बन गया, 2 इधर बन गया, बीच वाला संख्या आराम से हमारा माध्यिका निकल जाता है। लेकिन जब संख्या सम होता है तब क्या करते हैं हम लोग, बीच में 2 नंबर बचता है, तब हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको माध्यिका निकालना समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुलक का। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो अब हमें इसका क्या करना है दोस्तों, बहुलक निकालना है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है बहुलक निकालना। बहुलक निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है दोस्तों। आपको बस देखना है कि यहाँ पे जितने नंबर दिए गए हैं उनमें से सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा अधिक बार रिपीट कौन सा नंबर हुआ। जो नंबर यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होगा वही इस संख्या का बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 10 को, तो 10 देखिए पहला नंबर है। 10 के कितने बार आ रहा है आपका, 10 जो आ रहा है दोस्तों आपका 2 बार आ रहा है। ठीक है, 10 कितने बार आया, 2 बार आया। अगर अगला नंबर आप देखेंगे 5 है तो 5 कितने बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4। 5 जो है आपका दोस्तों 4 बार रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप 7 को देखते हैं तो 7 भी आपका दोस्तों 1 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद 8 आता है, 8 भी आपका 1 बार रिपीट होता है। तो मिला जुला के बात यह है दोस्तों कि जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो कौन सी संख्या है, आपको देखने में आ रहा है कि दोस्तों सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली संख्या जो है 5 है, जो कि कितने बार है, 4 बार है। 1, 2, 3, 4। उसके अलावा अगर आप 10 को देखते हैं तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना। बाकी सभी संख्या क्या है, 5 से कम रिपीट हो रहा है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होगा वही संख्या आपका बहुलक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीके से आप बहुलक निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा परिसर। तो हमें यहाँ पे इसमें परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं या फिर कह सकते हैं कि कुछ आंकड़े दिए गए हैं और हमें इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो परिसर ज्ञात करना भी बहुत ही आसान है दोस्तों। आप देखिए परिसर किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं परिसर बराबर होता है दोस्तों, जो आंकड़े दिए गए हैं कि क्या करता है परिसर बराबर उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। तो जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से आपको जो सबसे छोटी संख्या है उसको माइनस कर देना और वही आपका परिसर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है, और सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 है। तो 16 में से 4 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। तो 16 माइनस क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या 16 है और सबसे छोटी संख्या 4 है। तो 16 में 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका इस आंकड़े का परिसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप परिसर को भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको माध्यिका बहुलक तथा परिसर निकालने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।